बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट लाइन ऑफ कंट्रोल से कश्मीर के बॉर्डर से इस वक्त सामने आ रही है कि जहां पर भारतीय फौज के बाद अब भारतीय फिजाइया को भी पिस्पाई का सामना करना पड़ा। मार्का हक में आपने देखा कि एक तो हमने इनके 7 हथियारे मार गिराए, राफेल हथियारों को गिराया और भारतीय फिजाइया जो है उसको पिस्पा करके रख दिया था। अब मार्का हक के बाद ये दूसरी मर्तबा सबसे बड़ी खबर आ रही है कि रात गए पाक फिजाइया की जानिब से तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स की खबरें आई हैं, जिसके बाद पायलट्स जो हैं भारत के, उन्होंने तारीखी तौर पर आज सरेंडर कर दिया है, उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं। क्या तफसीलात आ रही हैं भारतीय फिजाइया के अंदर से पायलट्स के हवाले से, ये डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स इस वक्त सामने आए हैं, हमारे हाथ लगे हैं, अब वो जरा आपके सामने चलवाएंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वक्त भारतीय फिजाइया को एक बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ रहा है। और एलओसी के ऊपर भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो जनाब पकड़े गए हैं। अब भारतीय ड्रोन्स की जानिब से हमला किया गया है। कश्मीर के बॉर्डर की क्या तफसीलात हैं, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, पिछले 48 घंटों की अगर आप डेवलपमेंट्स उठाकर देखें तो हम भी आपको खबर दे रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के ऊपर भारत एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। एक जानिब तो जो पूंछ सेक्टर है वहां पर भारतीय फौज ने लैंड्स के ऊपर आग लगाई, फॉरेस्ट को आग लगाई और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब था कि भारतीय फौज कुछ बड़ा वहां पर करने जा रही है और वो बड़ा एक मैसेज था। और फिर उसके बाद भारतीय फौज ने कहा कि पाकिस्तान ने यहां पर दरअंदाजी की कोशिश की है और हमने मौके पर 3 बंदे फड़का दिए। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो भारतीय मीडिया की जानिब से बार बार सर्कुलेट की जा रही थी। तो इससे नजर आया कि भारत जो है वो कश्मीर के मैदान पर एक मर्तबा फिर से पहलगाम की तर्ज के ऊपर एक हमला पाकिस्तान पर करेगा, और जिसको लेकर ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हुए। अब जरा आप खबर सुने, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सामने आ रही है लाइन ऑफ कंट्रोल से। ब्रेकिंग न्यूज, एन इंडियन ड्रोन और ये रडार की फ्लाइट जो है उसकी वीडियो भी सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एन इंडियन ड्रोन 17,000 फुट एट स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर ओवर जम्मू रीजन क्रॉस्ड द इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेटिंग पाकिस्तानी एयर स्पेस। इज दैट ग्लिच इन फ्लाइट रडार डेटा? खबर आ रही है कि 17,000 फीट की बुलंदी के ऊपर इंडिया का ड्रोन जो कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1 घंटा की रफ्तार की स्पीड से जो जम्मू का रीजन है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उसने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है, पाकिस्तान की फिजाई हदूद को वायलेट किया है, पाकिस्तान में वो दाखिल होने की उसने जनाब कोशिश की है। तो ये एक खबर जो है वो सामने आ रही है। बड़ी स्पीड के साथ इसको देखा गया है और कहा जा रहा है कि क्या ये रडार फ्लाइट जो डाटा सामने आया है, क्या उसके अंदर एक ग्लिच नजर आया है या वाकईतन भारतीय ड्रोन जो है वो यहां पर पकड़ा गया। और फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो एक पिछले 1 हफ्ता पहले भारत का ड्रोन जो है वो गुजरात से पकड़ा गया था। वो सर्वेलेंस ड्रोन था, उसको भी पाकिस्तान ने मार गिराया था। तो इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि कश्मीर के रीजन से इंटरनेशनल बॉर्डर भारतीय ड्रोन की जानिब से जो है वो क्रॉस किया गया है। तो ये इंतहाई तबाहकुन खबर है कि भारत ने सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो उड़ाना शुरू कर दिए हैं। जासूसी की जा रही है कि एक तरफ भारतीय फिजाइया जो है अब वो पानियों के अंदर आकर, अरेबियन सी में आकर नौटम जारी करके वो वहां पर जंगी मशकें कर रही है। वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों को टेस्ट कर रही है कि हम ब्रह्मोस मिसाइलों से अपनी हदूद में कितनी अंदर रहकर कराची में कहां पर अपने टारगेट्स को लॉक कर सकते हैं। आप जब इसको नाप तोल रहे हैं तो पाकिस्तान की फिजाइया ने आज जो तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं उसका कोई सानी नहीं है कि आप अभी पानियों के अंदर हैं। पाक फिजाइया की जानिब से तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसके बाद जो भारतीय पायलट्स हैं उन्होंने तारीखी तौर पर सरेंडर किया है। उनकी फिजाइया ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के सामने जो है वो जनाब हथियार डाल दिए हैं। जरा आप ये खबरें जो है वो सुन लें। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर इंगेज है रोजाना की बुनियाद पर। और आज भी जो बन्नू है वहां पर
जो है वो एक स्कूल को टारगेट किया गया, स्कूल को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया, और ये रोजाना की बुनियाद पर हमले हो रहे हैं। ये भारतीय प्रॉक्सी एक नेटवर्क जो भारत की ईमा पर, रॉ की ईमा के ऊपर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान भारत की खुफिया जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। रोजाना की बुनियाद पर हमारे फौजी जवानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, एफसी एहलकारों पर हमले हो रहे हैं, और आज भी बाजोड़ के अंदर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की। मौके पर हमने 8 दहशतगर्द जो हैं वो उड़ा दिए, और फिर पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो 3 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर उड़ते हुए भी दिखाई दिए गए। उस पर भी अफगानिस्तान का मीडिया आज काफी चीख चला रहा है। तो जब एक तरफ तो ये सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और फिर आपने देखा कि मार्का हक में हमने राफेल तैयारे मार गिराए, राफेल तैयारों की मार्केट को मुकम्मल तौर पर जमीन बोस कर दिया। तो अब जरा खबर सुने, मैं उस तरफ आता हूं। खबर आ रही है कि भारतीय फिजाइया की धमाका खेज खबर, इंडियन एयरफोर्स के सैकड़ों पायलट्स इस वक्त इस्तीफा दे चुके हैं। सैकड़ों पायलट्स की बात हो रही है कि उन्होंने अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है। यह भारतीय फिजाइया में अब तक का सबसे बड़ा बुहरान है, और दुनिया भर में भारतीय फिजाइया की सबसे इस खबर को जो है वो छुपाया जा रहा है। लेकिन ये अब तक की सबसे शर्मनाक राज है जो इंडिया का इस वक्त बाहर आ रहा है, कि लोगों ने जो है वो इस वक्त इस्तीफा देना शुरू कर दिया, पायलट्स ने इस्तीफा दिया है, और सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स ने 2025 के अंदर इस्तीफा दिया है। भारतीय फिजाइया के हवाले से ये खबर की तफसीलात मजीद जो है वो जनाब सामने आ रही है, और ये एक जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं कि 2025 में 163 जो है वो ऑफिसर जो है पायलट्स हैं, उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। 2023 के अंदर भी तादाद बहुत ज्यादा थी, 166 के करीब लोग थे, और 2024 के अंदर 114 के करीब लोग मौजूद थे। तो इसी तरह से रोजाना हर साल जो है पायलट्स इस्तीफा देते हैं, लेकिन 2025 के अंदर 163 पायलट्स का ये इस्तीफा बता रहा है कि सूरत हाल इस वक्त इंतहाई खराबी की जानिब जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जनाब अब यहां से नजर आता है कि भारतीय फिजाइया को एक बड़ा बुहरान का सामना करना पड़ रहा है, कि जब भारत पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। भारत कह रहा है कि हमने SU-57 इंडिया रशिया से खरीदना है, टेक्नोलॉजी समेत इंडिया पर लाना है, हमने हमारे पायलट्स ने जो है उसकी ट्रेनिंग करनी है। तो जब आपके पायलट्स के अंदर, आपकी फिजाइया में इतना बुहरान है, वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो आपकी फौज के अंदर बगावत खड़ी हो गई है, उन्होंने पाकिस्तान से लड़ने से इनकार कर दिया, और क्यों कहें कि इन पायलट्स ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया है, तो कहना गलत नहीं है। राफेल तैयारे जैसे पायलट्स जो हैं वो नहीं उड़ा सकते। आपने 4.5 जनरेशन तैयारे जो हैं वो दुनिया के सामने जमीन बोस होते दुनिया ने देखे। तो इससे बड़ा कोई हजीमत नहीं है कि एक इंतहाई जो है वो हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया के सामने आपने एक्सपोज कर दी। और ये राफेल तैयारों बनाने वाली जो कंपनी है फ्रांस की, वो बार बार चीख रही है कि हमारी कंपनी में, हमारे तैयारों के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, ये इंडियन पायलट्स का फॉल्ट है, ये उन्होंने टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। आप खरीदे राफेल तैयारे, दुनिया के जो है सबसे अहम तैयारे, लेकिन आपने देखा अब ये भारतीय पायलट्स जो हैं उनका इस्तीफा ये बताता है कि अंदर इस वक्त बुहरान खड़ा हो गया है। ये पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान आता है वो हमें मार कर चला जाता है, हमारी जानें इस वक्त खतरे के अंदर है, हमारे से जो है पायलट्स कर जाते हैं, जहाज तबाह हो जाते हैं, हम खुद भी मर जाते हैं। और फिर आपने देखा कि हमने जो है वो पिछली जंग के अंदर भी 1-2 पायलट्स हैं वो गिरफ्तार किए, लेकिन खबर मीडिया में लाइमलाइट के अंदर नहीं आई, ना हमने उस मीडिया को उस खबर से आगाह किया। जाहिर है कुछ चीजें होती हैं जो दुनिया को नहीं बताई जाती हैं, दुनिया के सामने रखी जाती है, मीडिया के सामने नहीं रखी जाती है, खुफिया तौर पर कुछ चीजें होती हैं। और फिर हमने अभिनंदन वाला वाकया भी देखा कि हमने इनके पायलट को गिरफ्तार किया था। तो ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बुहरान है। तो ये जो है वो एक तारीखी तौर पर इसको सरेंडर के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और सिंगल पे नाज़मीन के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।